दत्त दिगंबर दीन के दया दृष्टि अवतार, देश देश में घूम कर वैदिक धर्म प्रचार। दया मूर्ति अवतार हैं देव त्रिदेव स्वरूप, सद्गुण ब्रह्ममय रूप से दे छाया और धूप। हरे कृष्णा, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज है पूर्णिमा। पूर्णिमा तिथि साल में 12 बार आती है। इनमें 5 पूर्णिमा तिथि का सबसे अधिक महत्व है। कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत रखकर चंद्रमा सहित शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा से लेकर गुरु पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व और इनकी मान्यताएं हैं। पूर्णिमा यानी शुक्ल पक्ष का 15वां दिन हर महीने में एक बार आती है। इस तरह पूरे साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि होती हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन चांद यानी चंद्रदेव अपनी पूर्ण कला के साथ आसमान में शोभामान होते हैं। इसलिए पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव में होना चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि करने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह बताया गया है। इसलिए पूर्णिमा के दिन मन को संतुलित और संयमित रखने के लिए भी व्रत रखकर चंद्रमा सहित भगवान भोलेनाथ का पूजन करके का विधान है। वैसे पूर्णिमा तिथि के दिन देवी लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की पूजा करने का नियम है। ऐसी मान्यता है इस दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन दौलत और आरोग्य की प्राप्ति होती है। वैसे आपको बता दें कि साल में आने वाली 12 पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान करना भी बहुत पुण्यदायी फल माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में अत्याचार मचा दिया। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता उसे मार न सके। वरदान पाकर वह अहंकारी हो गया और देवताओं को परेशान करने लगा। उसके अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और त्रिपुरासुर के वध की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध कर तीनों लोकों को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इस विजय के उपलक्ष्य में देवताओं ने दिवाली की तरह दीप जलाए और आनंद मनाया। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान और व्रत का विशेष महत्व है। यह दिन भक्ति और पवित्रता से भरा होता है और इसे मोक्ष प्राप्ति का दिन भी माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा का महत्व हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वर्ग की देवी धरती पर आती हैं और प्रायः स्थिति संगम में स्नान कर सकते हैं। इसलिए माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने का बड़ा ही महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और दान पुण्य करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। इस दिन व्रत उपवास रखें। जल और फलाहार का सेवन किया जा सकता है, परंतु अन्न का सेवन नहीं। इस दिन उपवास रख लें, जल और फलाहार सेवन करें। यदि शारीरिक स्थिति उपवास रखने की अनुमति न देती हो तो फलाहार कर सकते हैं। व्रत के दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा करें। घर के पूजा स्थल को स्वच्छ कर वहां दीपक जलाएं और भगवान की मूर्ति तस्वीर के सामने फूल, चावल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। पूर्णिमा व्रत की कथा श्रवण अवश्य करें। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन धार्मिक सत्संग में भाग लें और भगवान के भजन कीर्तन का आनंद लें। इससे मन को शांति और सुकून मिलता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। गरीब और ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। गौ माता को हरा चारा खिलाना भी शुभ माना जाता है। रात को चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें अर्घ दें। इसके लिए जल से भरा तांबे का लोटा लें, उसमें चावल, फूल और थोड़ा सा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्पित करें। व्रत के दिन सदाचार और ब्रह्मचर्य का पालन करें। गलत विचारों और कार्यों से दूर रहें। अगले दिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत का पारण करें। इसके बाद ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करें। व्रत के दिन संयमित
आचरण करें और अनावश्यक क्रोध, विवाद, नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहें। पूर्णिमा व्रत की महिमा बहुत बड़ी है और इसका धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है। हर माह की पूर्णिमा को यह व्रत किया जाता है और इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। इस व्रत की कथा आप अब श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। ब्राह्मण भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वह दोनों भगवान की उपासना और पूजा अर्चना करते थे, परंतु उनकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। एक समय की बात है, एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से पूर्णिमा व्रत करना शुरू कर दिया। वे इस दिन उपवास रखते, स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोलते थे। कुछ समय पश्चात उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वे सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियों की बाढ़ आ गई और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है। इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने और पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की जय। इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। तो अब सुनेंगे आप अन्नपूर्णा की कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती और भगवान शिव पासे का खेल खेल रहे थे। खेल में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए, इसलिए वे भगवान विष्णु के पास गए और उन चीज़ों को वापस पाने का रास्ता पूछा। जिस प्रकार विष्णु ने उन्हें बताया कि कैसे भौतिक चीज़ें दुनिया में सिर्फ एक भ्रम थीं, इसमें माँ पार्वती बहुत क्रोधित हुई, क्योंकि वह भौतिक सुख सुविधाओं की प्रदाता हैं। इसलिए उनसे छिपने का फैसला किया। इससे संसार में भारी अराजकता फैल गई। सभी को संसाधनों की कमी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। चूँकि माँ पार्वती मात्र प्रेम का अवतार है, इसलिए वह अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती थी। इसलिए उन्होंने देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और पृथ्वी पर जाकर जिसे भी आवश्यकता हुई उसे भोजन वितरित किया। यही कारण है कि लोग मार्गशीर्ष व्रत रखते हैं, ताकि उन्हें हमेशा पोषण मिले। विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जा कर के विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि आप इसी तरह की कथाएं समय से सुन सकें। धन्यवाद।